विस्फोट करा देता है। जो एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े बुद्धिमान इस सृष्टि के मनुष्य, जो इतने अहंकारी हैं कि ऐसा बारूद तैयार कर देते हैं, अहंकार में आकर के, कि हम चाहे तो सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसे नास्तिक जो न भगवान को मानते हैं, न भगवान की रचना स्वर्ग को मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न कोई धर्म को मानते हैं, न धर्म पिता को मानते हैं, ऐसे नास्तिक महाअहंकारी दुनिया का विनाश करने की सामग्री तैयार कर देते हैं, परंतु उनमें ये ताकत नहीं होती है कि इतने खतरनाक चीज को अपने हाथों से विस्फोट करा सकें। सन 42-45 में तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां थी। जैसे दीपावली पर बच्चे छोटे छोटे पटाखे तो फोड़ देते हैं, परंतु अब तो उन्होंने हजारों हजार मेगावाट की बड़े बड़े बम बना रखे हैं। जमीन के अंदर सुरंगों में छुपाए रखे हैं, समंदर में पनडुब्बियों में लगाए रखे हैं, और बड़े बड़े हवाई जहाजों में आसमान में तैर रहे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, लेकिन बटन दबाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने बटन दबाया तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठेगा, और ऐसे कई देशों ने बना रखे हैं। तो जानते हैं इस दुनिया का विनाश हो जाएगा और उसमें हम भी खलास हो जाएंगे। तो कहा जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। किस बात में हिम्मत? जो देवात्माएं हैं वो अच्छे कार्यों में हिम्मत करती हैं, जो असुर हैं भगवान बाप के सुर में सुर मिलाकर नहीं चल सकते। राक्षसी आत्माएं हैं, राक्षसी कर्म करने वाले, वो भी हिम्मत तो करते हैं। क्या ऐसा बारूद बनाने की हिम्मत करते हैं कि हम चाहे तो दुनिया को सेकंडों में खत्म कर दें। हिम्मत तो की, तो हिम्मते बच्चे बाप उनकी मदद करते हैं।
कब? जब बाप, आत्माओं का बाप इस सृष्टि में आकर अपने बड़े बच्चे को आप समान निराकारी बना देता है, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग देखा जाता है, पूजा जाता है ना। वो पूजा किसकी यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार है या मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है? वो मनुष्य सृष्टि का बाप याद की ताकत से अपने शरीर को, अपनी देह को जब चाहे छोड़ सकता है। और शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए है हिम्मत देने के लिए कि तुमने जो रचना रची है वो रचना व्यर्थ न जाए, काम करके दिखाए। तो उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करके वो बटन दबाने के लिए बुद्धि को प्रेरित कर देता है। इसलिए ये गायन होता है, हर हर बम बम। बमों के धमाके से 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का खात्मा हो जाता है। कौन बचता है? कौन बचता है? अरे अभी तो बताया, गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो कोई बचता है या नहीं बचता? कौन? वही जो झाड़ का बीज होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो बीज सारे झाड़ से पहले पहले अपने को डिटैच कर लेता है। शिव बाप भी यही सिखाने आए हैं। क्या आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में कोई से भी मोह न रहे, क्योंकि सब विनाशी हैं। महाविनाश में, महामृत्यु के समय कोई नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग। वो अव्यक्त मूर्ति ही बचेगी। एक आत्मा जिसका शरीर भी बचेगा और आत्मा भी बचेगी। जो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में भगवान ने बोला, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खेवैया हूं। कौन है? शिव बाप।
शिव बाप तो विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, विषय सागर के पार जाता ही नहीं। फिर विषय सागर के पार हमारी शरीर रूपी नैया को कौन ले जाने वाला है? हैं? शिव बाबा, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिकाई ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम है भारत। भारत वो नहीं जड़ जमीन, बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला।